अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़इन्नल्लाह तआला क़ाल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ तलबा और दीनी भाइयों, हम और आप हज से बिल्कुल करीब हो चुके हैं। हमारे यहाँ यानी जिस जगह हम और आप मौजूद हैं, कल यौम अरफा है और हाजियों का यौम अरफा आज है। उनके यहाँ 9 ज़िलहिज आज है और हमारे यहाँ आज 8 ज़िलहिज है, जिसे यौम तरविया कहते हैं। 8 ज़िलहिज को यौम तरविया कहा जाता है, 9 ज़िलहिज को यौम अरफा कहा जाता है और 10 ज़िलहिज को यौमुन नहर कहा जाता है। और 10, 11, 12 मिला लें आप 13 तक, तो इसे अय्यामे तशरीक कहते हैं। जब जब हज का तज़किरा आता है, हज का महीना आता है, तो ख़ास तौर से जिनकी शख्सियत हमारे और आपके सामने उभर के आती है, वो है हज़रत सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इबादत याद रखिए अल्लाह के लिए की जाती है। हम किसी शख्स की पूजा नहीं करते, हम किसी मखलूक की परस्तिश नहीं करते। होता यह कि बाद चीज़ों से बाद यादें जुड़ी हुआ करती हैं। याद जुड़ने की वजह से इंसान के ज़हन में वो चीज़ें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक मस्जिद बनवाई अल्लाह के लिए। उस मस्जिद में आप जब आएंगे एक ज़माने के बाद, तो फ़ौरन याद आएगी कि मैंने बनवाया था, अल्लाह ने तौफीक दी थी, अल्लाह के लिए बनवाया था, वालिद साहब को सवाब पहुंचाने के लिए, इसाले सवाब के लिए बनवाया था। ये पूरी तस्वीर आपके जहन में आ जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा कि आपने मस्जिद वालिद साहब के लिए बनवाई है, मस्जिद अल्लाह के लिए बनवाई गई, लेकिन एक तस्वीर सामने आ जाती है। आपने कोई ट्रस्ट खोला है, कोई इदारा शुरू किया है और अल्लाह के वास्ते आपने शुरू किया, अल्लाह की मखलूक के लिए शुरू किया। आप अपने काम में मुखलिस हैं, दुनिया का कोई फायदा उससे मरबूत नहीं है आपका। आपने इखलास की बुनियाद पर वो काम किया। जब तक उस इदारे की तारीख आपके जहन में आएगी, जब जब आप वहां आएंगे, पूरा मंजरनामा और पूरा कहा जाए कि उसका जो पसोपेश है, मुस्तकबिल उसका जो है और माजी जो उसका था और हाल जो उसका है, पूरा मंजरनामा आपके ज़हनों के सामने आ जाएगा। यही मामला हज का भी है। हज इस्लाम का एक रुक्न है और इंतहाई अहम रुक्न है। हज एक इबादत है और इबादत अल्लाह के लिए की जाती है। गैरुल्लाह के लिए इबादत करना जायज़ ही नहीं है, दुरुस्ती नहीं। अगर गैरुल्लाह के लिए हम इबादत को दुरुस्त करार दे देते हैं तो हम मुशरिक हो जाएंगे, मुसलमान नहीं रह सकते। तो हज की इबादत यकीनन अल्लाह के लिए है, लेकिन हज के जो आमाल हैं या हज जहां अदा किया जाता है, वहां जो इमारतें हैं, देखने की चीजें हैं, उन चीजों को देख कर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत, उनका खानदान, उनकी फैमिली, उनके अहल वयाल के में बाद अफराद हमारे ज़हनों में आ जाते हैं, उनकी याद ताज़ा हो जाती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनको दुनिया में जो 3 बड़े मज़ाहिब मौजूद हैं, अभी बड़े अदियान, तीनों उनको मानते हैं। हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह का फजल है, करम है, एहसान है,
हम तो तमाम अंबिया को मानते हैं जिनका जिक्र कुरान करीम में है, सराहतन मानते हैं, और जिनका जिक्र कुरान करीम में नहीं है लेकिन वो नबी हैं, हम उन पर भी ईमान रखते हैं और नबी मानते हैं। आमन्तु बिल्लाहि व रुसूलिही, व रुसूली, रसूल जमा है रसूल की, कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाया, खा वो कुरान में अहादीस में मज़कूर हो या मज़कूर ना हो। जो मज़कूर है उन पर तो नाम बनाम हम ईमान लाते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे, हमारा ईमान है। दुनिया का एक आसमानी मजहब जो है, आसमानी दीन जिसे दीन समावी कहते हैं, वो ईसाइयत भी है, यहूदियत भी है। ईसाई हजरात भी अपना पेशवा मानते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, यहूदी हजरात भी पेशवा मानते हैं, और हिंदुओं की ये तो तीन वो हैं जो आसमानी अदियान अभी दुनिया में मौजूद है। इनके अलावा जो दिगर अदियान और मदाहिब हैं उनके बारे में उलमा ने ये बात लिखी है, और अक्सर की राय है कि वो अदियान समाविया नहीं बल्कि अदियान वज़इया है। अदियान वज़इया का मतलब है कि लोगों ने बना लिया है, गढ़ लिया है। हो सकता है उनकी हकीकत हो, हम उसका कुल्लियतन इनकार नहीं करते, हो सकता है हकीकत हो उस दीन की, लेकिन ये के ज़माने के साथ साथ रसूम और रिवाज के साथ साथ उसमें तब्दीली हो गई, और बहुत तब्दीली हो गई। हो सकता है आसमानी दीन हो, लेकिन फिलहाल जिस पोजीशन में है, उनके बाद जो किताबें हैं, उन सब चीज़ों से तो पता ये चलता है कि वो आसमानी दीन नहीं है। खैर, हिंदुओं की किताबें हम देखते हैं तो बाद नाहियों से पता चलता है कि उनके यहाँ भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा मिलता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत वो शख्सियत है जिनका तज़किरा दुनिया में जो अदियान समाविया मौजूद हैं उन सब के नज़दीक है, और सब लोग उनको अपना पेशवा और रहनुमा रहबर मानते हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि कहा जाए कि अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है। अल्लाह ताला के इरशाद गिरामी है, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इब्राहिम का तज़किरा तो करो, उनका जिक्र तो पढ़ो, उनके हालात तो मालूम करो। किताब में उनका तज़किरा मौजूद है, वो नबी थे और सच्चे पक्के नबी थे। है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ आयतें वारिद हुई। मैंने बहुत पहले एक मजमून लिखा था, सीरत इब्राहिमी के असर हाजिर मानवीयत। हमारे यहाँ से जो सफ़ा पर्चा सेमाही पर्चा सफ़ा निकलता है, उसमें आज से तकरीबन 3-4 साल पहले मजमून शाया हुआ था, सीरत इब्राहिमी से असर हाजिर में, इस जमाने में सीरत इब्राहिमी से हमें क्या पैगाम मिलता है। तकरीबन मैं समझता हूँ 16-17 सफ़े का मजमून है। आपके हाथ अगर वो सफ़ा लगे तो आप पढ़ें तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म होगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत ऐसी सीरत है जो इस जमाने में भी उनकी सीरत पैगाम दे रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने बुलंद हुए, यूं तो तमाम अंबिया किराम बुलंद है, नबी आम इंसानों से या खास इंसानों से भी अंबिया किराम की जो फहरिस्त है वो इंसानों में पहली फहरिस्त आती है, सबसे आला सबसे अफजल। उन अंबिया किराम में भी दर्जात हैं, उन अंबिया किराम में सबसे अफजल हमारे आखिरी नबी आका नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान करीम ने कहा तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये जो रसूल है इनमें से बाद को बाद पर हमने फजीलत दी है। तो अंबिया किराम के फहरिस्त अल्लाह की मखलूक में पहली फहरिस्त जो सबसे आला सबसे अफजल है, उनमें दर्जात है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी उलुल अज़्म अंबिया किराम में है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इतना तज़किरा होता है और उनकी सीरत इस जमाने में भी मानवीयत रखती है। दिगर अदियान व मदाहिब के लोग भी उन्हें अपना पेशवा रहनुमा मानते हैं। बताना ये मेरे अजीज तलबा, इतनी नेकनामी, इतनी शोहरत, इतना मर्तबा, और यही नहीं बल्कि ये फजीलत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हासिल है। उलमा ने बयान किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने अंबिया हैं सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फैमिली से, उनके अहले खाना से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी नस्ल से।
यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा, उन्होंने दुआ की थी, उस दुआ का नतीजा है जिसका तज़किरा सूरह बकरा में मौजूद है। तो बता नहीं है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतनी फजीलत जो मिले यूं ही नहीं मिल गई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी थी खुतबे में, कि वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने चंद कलमात के जरिए आजमाया। फ़अतम्महुन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबको मुकम्मल कर दिखाया। वो आजमाइश क्या है, वो बातें क्या हैं, मुफस्सिरीन की आरा है, मुख्तलिफ आरा है, मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन मैं जिन बातों को नुमाया समझता हूं और बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इसकी वजाहत की है, वो ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आजमाइश के दौर से बहुत गुजरे। एक जेवर कोई दोशीज़ा और खातून के गर्दन में या कलाई में या पाँव में हम उसे देखते हैं तो हमें वो जेवर अच्छा लगता है, लेकिन जेवर बनने तक कितने मरहले गुजरे हैं। सोना तो जमीन के अंदर होता है, जमीन के अंदर कान है सोनों के, जमीन के अंदर सोना होता है, जमीन के अंदर से सोना निकाला गया, कान से निकाला गया, कितने मरहलों से वो सोना गुजरा है। बहुत मरहलों से गुजरने के बाद तब जाके किसी गले की जीनत और किसी की कलाई की जीनत सोना बनता है। हम खूबसूरती को देखते हैं, लेकिन वो खूबसूरती तक पहुंचने में कितने मराहिल हैं, हम उन चीजों को नहीं देखते। हम खाना खाते, दस्तरखान लग जाता है, हम आराम से निवाले लेते हैं, रोटी तोड़ते हैं, लुक़मे बनाते हैं, चावल खाते हैं, लेकिन वो दस्तरखान पर आने से पहले पहले कितने मरहले उसके हैं। किसान ने कितनी मुसीबत के साथ, कितनी परेशानी के साथ, कितनी मेहनत के साथ उसे जमीन में बोया, और जमीन में बोने से पहले जमीन में उसने हल जोता, फिर उसे घास फूस निकाले, जमीन को हमवार किया, उसके कितने पैसे खर्च हुए, कितनी सर्दियां, कितनी गर्मियां, कितनी मुश्किलात उसने बर्दाश्त किए, और फिर उसने बीज डाला, और फिर उस बीज से लेकर हमारे दस्तरखान में आने तक उस रोटी के, उस चावल के कितने मरहले, जरा गौर कीजिए तो पता चलेगा आपको। हम दस्तरखान की जीनत को देखते हैं, हम शहर की आलीशान मस्जिद में बैठे हुए हैं, शहर की नुमाया मस्जिदों में से हमारे इस जामिया की इस मस्जिद का शुमार होता है, हम इसकी खूबसूरती देख रहे हैं, लेकिन इस मरहले तक पहुंचने में कितने मराहिल हैं, हमारे ज़हन में वो मराहिल आते नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद आती है हज के मौके से, लेकिन कितने मशाकिल हैं, अल्लाह ने आजमाया और हर आजमाइश में वो खरे साबित हुए। पहली आजमाइश दोस्तों उनकी थी, सबसे पहली आजमाइश हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपने घर में कहा था, अपने वालिद आदर से कहा था कि इन बूतों की पूजा करते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, अपने हाथ से उसे तोड़ देते हैं, उसके सामने रुकू करते हैं, ये आखिर क्या सिस्टम है। उनके वालिद गुस्सा हो गए थे और कहा था, अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम, इब्राहिम क्या तुम मेरे माबूदों से बेजारी का इरादा करते हो। इब्राहिम याद रखना, लइन लम तंतही, इब्राहिम याद रखना मैं बाप हूं, बाप हूं, लइन लम तंतही, अगर तुम बाद नहीं आते हो बुतों को बुरा भला कहने से, लारजुमन्नक, मैं तुझे पत्थर से मार मार के संसार कर दूंगा, हलाक कर दूंगा। वहजुरनी मलिया, इब्राहिम मुझे छोड़ दो, मैं जैसे कर रहा हूं, मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं। लेकिन है इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक नबी बुराई को देख के और इस तरह कैसे रह सकता था। आखिर में वालिद ने घर से निकाल दिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर से निकलने को तैयार हो गया। बाद में कौम को समझाने के लिए उन्होंने कौम के बुतों को तोड़ दिया। ईद का दिन था, प्रोग्राम का दिन था, जश्न का दिन था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा गया क्या ईद में नहीं चलोगे? उन्होंने फरमाया ना सकी, मैं बीमार हूं, तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आऊंगा।
खैर लोग चले गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से निकलते हैं, बुतों को कुल्हाड़ी से तोड़ने के बाद बड़े बुत की गर्दन में कुल्हाड़ी लटका देते हैं। लोग जब मेले से वापस आते हैं, अपनी खुशियां मनाकर वापस आते हैं पूजा पाठ के लिए, देखते हैं अरे बुत तो सब खत्म हो चुके, हंगामा हो गया। मन फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना, किसने ये काम किया है मेरे बुतों के साथ? लोगों ने कहा हो न हो एक आदमी है जिसे लोग इब्राहिम कहते हो न हो, उसी नौजवान ने किया है। कौम आती है, पूछती है, सवाल जवाब होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं बड़े मियाँ से पूछ लो ना, तुम्हारे माबूद है ना, तुम्हारे मसाइल हल करते हैं ना, तुम्हारे दुख और दर्द को समझते हैं ना, तुम्हारे नजर नियाज को कबूल करते हैं ना, तुम्हारी इबादतों से खुश होते हैं ना, बड़े मियाँ से पूछ लो। वो लोग सकते में आ गए, उनके होश ठिकाने आ गए, और उन लोगों ने कहा इब्राहिम तुम जानते हो ये बुत बोल नहीं सकते। फरमाया जब बोल नहीं सकते तो उनकी इबादत क्यों करते हो? खैर बात आगे बढ़ी और आखिर में हुआ कि इब्राहिम को निकाल देना है अपने इलाके से निकाला गया। बात पहुंचती है नमरूद तक, जो जमाने का बादशाह था, कि एक इब्राहिम नाम का नौजवान है जो एक अल्लाह की इबादत की दावत देता है, और नमरूद खुद अपने आप को सबसे बड़ा समझता था। खैर उसके दरबार में बात पहुंचती है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुनाजराना अंदाज में गुफ्तगू होती है। वक्त नहीं है वरना मैं वो गुफ्तगू बताता आपसे, कुरान करीम में मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। खैर आखिर में यह हुआ कि नमरूद बादशाह ने कहा कि तुझे आग में डाल दूंगा, जला दूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। आग सुलगाई गई, मुतादिद अय्याम सुलगाए गए, यानी हफ्ता 10 दिन 40 दिन आग सुलगाई गई, और मिंजनीक के जरिया, बड़ी मशीन के जरिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्ना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। आग जलाती यकीनन जलाती है, चाकू काटता है यकीनन काटता है। आप किसी को 2 तमाचे लगाएं चोट लगेगी, यकीनन लगेगी, लेकिन अल्लाह चाहे तो उस तासीर को अल्लाह छीन भी सकता है, अल्लाह चाहे तो उस तासीर को हटा सकता है। आग जलाती है, दुनिया यही कहती है, हमारा यही मुशाहिदा है। इसीलिए हमारे लिए जायज नहीं कि हम जानबूझकर अपने हाथ को आग में डालें। अगर ऐसा करते हैं तो हम जालिम हैं और हमें गुनाह होगा इसका। ये हमारा जिस्म, हमारे आज़ा अल्लाह की जानिब से अमानत है। एक आदमी को खुदकुशी करने पर, सुसाइड करने पर जो जहन्नम की वईद है, उसकी वजह यही है, जान हमारी नहीं है, ये हाथ हमारे नहीं है, ये पाँव हमारे नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से अमानत है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी हिफाजत करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया आग ठंडी हो जाए, सलामती बन जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते रहे, लोग दंग रह गए। फिर वहां से हिजरत करते आगे बढ़ते, मालूम हुआ कि हिजरत के दौरान मिस्र का बादशाह है, वो औरतों के ऊपर कब्जा कर लेता है। खैर वो बढ़ते रहे, कहा कौन है? तो कहना भाई है, दीनी भाई है, भाई बहन हो, तो बादशाह कुछ नहीं करता है। खैर तारीखी रिवायतें बहुत हैं, वाकयात बहुत सारे हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से गुजरते हुए फिर अल्लाह ताला के हुक्म से पहुंचते हिजाज मुकद्दस, अभी जहां काबा है वहां पहुंचते, अल्लाह का हुक्म था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां अपनी अहलिया को छोड़ते हैं। छोटा बच्चा है जो एक जमाने के बाद, दुआओं के बाद 80 साल की उम्र तकरीबन हो चुकी, उस वक्त बच्चे की विलादत होती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इकलौते बेटे को, अब सोचिए हम और आपको अगर औलाद, हम सोचते हैं कि बेटा को पढ़ा लिखाएं जल्दी ताकि उसकी कमाई भी कुछ खा लें हम, या बुढ़ापे में सहारा बने। बुढ़ापे में एक बच्चा हुआ, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बच्चे को, अहलिया को हिजाज मुकद्दस की जगह पे बेआब हो गया जगह में, बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन, कुरान ने कहा है बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन, ऐसी जगह जहां कोई खेती की चीज नहीं है। आज भी खेतियां नहीं होती वहां, लेकिन अल्लाह की तरफ से दुनिया की हर नेमतें वहां मौजूद है। खेतियां नहीं होती, रेगिस्तान रेगिस्तान।
ताइफ का इलाका है, ताइफ के इलाके में खेतियां होती हैं, बाग है। मक्के मुकर्रमा में कोई खेती नहीं होती आज भी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़ा सा सामान लिए हुए, जो खाने का सामान वगैरह, अपनी अहलिया को वहां छोड़ते हैं, अपने दूध पीछे बच्चे को छोड़ते हैं और रवाना होने लगते हैं। क्या मंजर होगा, कभी तन्हाई में सोचिए तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अहलिया दामन पकड़ लेती है और कहती है, मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहरे नामदार, आप इस बेआबो गया जगह में वादी वादी है, संगलाख वादियां है, आप इस जगह छोड़ के हमें कहां जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़ुबाने अक़दस से कोई बात नहीं निकल रही, खामोश है वो। अहलिया एक दफा पूछती, दो दफा पूछती, नबी की अहलिया थी, वो समझ गई। फरमाया, अल्लाहु अज़नक, अल्लाहु अज़नक, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है? क्या अल्लाह ने ये कहा है? उन्होंने फरमाया कि हाँ, अल्लाह ने हुक्म दिया है। फरमाया, इज़न ला युज़य्युना, ठीक है आप चले जाइए, तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। एक माँ अपने दूध पीते बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ कहा जाए, दूध पीता न हो, छोटा बच्चा है, दो अशखास कहा जाए, या एक बड़ी शख्सियत है उनकी अहलिया है हाजरा, और एक छोटा बच्चा उसे छोड़ के चले जाते हैं वालिद वतन। अल्लाह का हुक्म है। चंद दिन के बाद जब तोशा खत्म हो जाता है, हजरत हाजरा परेशान होती, क्या किया जाए? कोई नहीं है, काफिले भी वहां से नहीं गुजरते। सामने जहां पर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का क़याम था, वो नशीबी जगह थी। आज भी जो हरम है, काबा है, वो नशीबी जगह में है, और उससे थोड़ी ऊंचाई पर सफा और मरवा है। अगर आप हजर अस्वद के पास खड़े हो जाएं, या ये कहिए कि दरवाजे के पास, काबे का दरवाजा जिसे मुल्तज़म कहते हैं, काबे के दरवाजे के पास खड़े हो जाएं, आपकी पीठ दरवाजे की तरफ हो, पीठ, और आपका चेहरा मुखालिफ सिमत में हो, तो आपके दाएं जानिब कोने पर सफा है और बाएं जानिब कोने पर मरवा है, थोड़ी ऊंचाई पर है। हजरत हाजरा चली जाती है सफा पहाड़ी पे, इसलिए कि ऊंची जगह पे आदमी खड़ा होता है, दूर की चीजें दिखाई पड़ती है, देख रहे हैं शायद कहीं पानी नजर आ जाए। सफा से मरवा जा रही है, मरवा से सफा आ रही है, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं। धूप है, रेत चमकती है, ऐसा महसूस होता है शायद पानी हो, लेकिन पानी नहीं, परेशान है। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहाँ एड़िया रगड़ रहे थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर मारते हैं और वहां से चश्मा निकलता है। फिर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम आती हैं, तो उन्होंने पानी के बांध बांध दिया, घेर दिया। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अगर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम वो बांध न बांधती तो पानी फैलता चला जाता। तो जब आप हज करने जाएंगे, अल्लाह हम सबको बार बार ले जाए। जैसे काबे के सामने पहुंचेंगे, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम तने तन अपने छोटे बच्चे के साथ थी, वो मंजर, वो तारीख आपके ज़हन में घूमने लगेगा। जैसे आप मकाम इब्राहिम के सामने आएंगे, जो काबे के दरवाजे के सामने है मकाम इब्राहिम, शीशे से घेर दिया गया है, जिस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की थी। जब मकाम इब्राहिम पर आएंगे तो खाने काबा की तामीर करने को मंजर, जिसको कुरान करीम ने कहा, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, वो मंजर आपके सामने घूम जाएगा। आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब तो जमजम का जो कुआं है उसे बंद कर दिया गया है, वरना मैं एक जमाने में जब जाना हुआ था तो मैंने उस कुएं को देखा था। अब आम आदमी नहीं देख सकता, अंडरग्राउंड कर दिया गया है। जो सरकारी लोग हैं वही जा सकते हैं, जिनकी जिम्मेदारियां ड्यूटी लगी हुई है, आम आदमी नहीं जा सकता है। पूरे सैन को मुसत्तह कर दिया गया है। अब जब उस जगह जाएंगे और लोग बताएंगे यहाँ जमजम का कुआं है, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का एड़ी का रगड़ना आपको याद आ जाएगा। आप कोई सफा पर चढ़ेंगे और सफा से मरवा की तरफ जाएंगे, आप एक माँ कैसे तड़प रही होगी दोस्त, एक माँ कैसे तड़प रही होगी जब उसके बेटे की जान की बात आ रही होगी। खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, पिलाने के लिए दूध नहीं है, एक माँ कैसे तड़प रही होगी, उसको एक माँ ही समझ सकती है, आम आदमी नहीं समझ सकता है। सफा पर पहुंचेंगे आप,
वो मंदिर याद आ जाएगा। और सफा और मरवा दोनों ऊंचाई पर है, सफा से मरवा आएंगे तो हल्का ढलान है, ऐसे करके स्लोप बना हुआ है। वहां पर गवर्नमेंट ने जो है लाइट लगा दी है, हरी लाइट लगा दी है। वो हरी लाइट इस बात की अलामत है कि एक माँ हजरत हाजरा जब आ रही थी और जब बच्चे पर नजर नहीं पड़ रही थी उनकी, तो उस गहराई में जो सतह नीचे है वो तेज दौड़ती थी कि ऊपर चढ़ के पानी भी देख लूं, बच्चे का भी दीदार कर लूं। तो जिस जगह वो तेज दौड़ा करती थी उस जगह को दो मरकरी के जरिए, ट्यूबलाइट के जरिए, हरी ट्यूबलाइट के जरिए नुमाया कर दिया है। साई करने वाला वहां तेज चलता है, तेज दौड़ता है। आगे बढ़िए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी कभार आके अपने घर वालों को देखा करते थे। बच्चा जब खेलने वाला हो गया, उसकी उम्र 7-8 साल हो गई, तो अल्लाह ताला ने कहा कि उसे ज़बह करना। अल्लाह अकबर। इकलौता बेटा है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश बाद में हुई है, इकलौता बेटा है। जब एक बाप अपने बेटे को दौड़ता हुआ देखता है तो बाप को कितनी खुशी होती। बाप और मां समझ सकते, आम आदमी नहीं समझ सकता। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार बार आया करते थे, देख के चले जाया करते थे। फिर जब बेटा थोड़ा खेलने कूदने के लायक हो गया, अल्लाह ताला ने कहा कि बेटे को ज़बह करना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए और बेटे से कहा, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबती इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फरमाया कि वालिद मोहतरम, आपने ख्वाब देखा है, नबी का ख्वाब सच्चा हुआ करता है। फफ़अल मा तुअमर, मा तुअमर। अरबी समझने वाले समझ सकते हैं, मा तुअमर। वालिद मोहतरम, जिस चीज का हुक्म दिया जा रहा आप उसे कर डालिए। ये ख्वाब आम ख्वाब नहीं है, नबी का ख्वाब सच्चा ख्वाब होता है। लगातार ख्वाब देखा उन्होंने, एक बेटा कह रहा है, इकलौता बेटा, फफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। वालिद मोहतरम, घबराने की बात नहीं है, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अब एक वालिद अपने इकलौते लड़के को उंगली पकड़ के ले जा रहा है। लड़का कह रहा है कि वालिद मोहतरम, आंख में पट्टी बांध दीजिए, हो सकता है मेरी गर्दन पे आप छुरी चलाएं तो शायद दिल में कुछ मोहब्बत आ जाए और अल्लाह का जो हुक्म है शायद उसे अदा न कर सके। ऐसे नबी है तो हुक्म अदा करेगा ही वो, लेकिन हो सकता है थोड़ा तजब्जुब हो जाए, आगे पीछे का मरहला हो जाए, आंख पे पट्टी बांध दी। खैर, कुर्बानी पेश की गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, क़द सद्दक़त रुया, इब्राहिम तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। बेटे की कुर्बानी मकसूद नहीं है, बेटे की जगह दुम्बे की कुर्बानी करना है। आज हमारा जब एक जानवर को ज़बह करते हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा हो जाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इतनी बड़ी शख्सियत और उलुल अज़्म अंबिया में शुमार होना। और मैंने कहा कि दुनिया में जो अभियान है अभी, वो सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा मानते हैं। इतना बड़ा मर्तबा यूं ही नहीं मिल गया है। घर की कुर्बानी दी। वालिद ने क्या कहा था, लइन लम तंतही, नहीं रुकते हो ना लारजुमन्नक, संसार कर देंगे। घर की कुर्बानी दी, अपने इलाके की कुर्बानी दी। बादशाह ने आग में डाला, आग में डल गए। मिस्र में पहुंचते वहां बादशाह की तरफ से जुल्म होता है, उसे भी हिकमत के जरिए पार कर जाते हैं। अल्लाह का हुक्म होता है, इकलौते बेटे को और अपनी अहलिया को बेआबो गया मैदान में छोड़ देते हैं। जब चश्मा निकलता है वो, फिर उसके बाद वहां से काफिला गुजरा। काफिला ने देखा कुछ परिंदे हैं वहां मंडरा रहे हैं। परिंदे उसी जगह रहेंगे जहां खाने या पीने की चीज होगी। तो काफिले वाले करीब आए, देखा वहां एक खातून है, एक बच्चा है, पानी है। उस काफिले वालों ने इजाजत चाहिए कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग भी यहाँ क़याम कर लें। कबीले जुर्हुम के लोग थे, हजरत हाजरा ने इजाजत दी और फिर उस कबीले ने वहाँ क़याम किया। इस तरह आबादी बढ़ती चली गई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आखिरी कुर्बानी कहा जाए, या कुर्बानियों में से कुर्बानी कि अपने बेटे को लिटा दिया ताकि ख्वाब की तकमील हो जाए। अल्लाह ने बेटे की कुर्बानी को कबूल किया और बेटे को ना कबूल करके बल्कि बेटे की कुर्बानी को ना जायज़ करके अल्लाह ताला ने मेंढे और बकरे और दीगर जानवर की कुर्बानी को मशरूअ करार दिया। बड़ा बनना आसान नहीं होता है दोस्तों।
हम बड़ी शख्सियत को देख लेते हैं और तनकीदों की बौछार शुरू कर देते हैं। वो बड़ा कैसे बना है, कितने बरहानों से गुजरा है। आज तो मीडिया का जमाना है, आज तो लोग टैक्टिस के जरिए छोटे मोटे ही बड़े बन जाते हैं, शोहरत हो जाती है, लेकिन दुनिया के लिए अल्लाह के नजदीक नहीं है। अल्लाह के नजदीक बड़ा बनने के लिए आजमाइशें भी हो सकती हैं और इबादतें करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना पड़ता है, तब जाके मर्तबा बढ़ता है। अल्लाह ताला हम सबको सीरत इब्राहिमी को समझने और शरीयत पर पूरी तरह अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।